सुप्रभात प्यारे बच्चों। तो चलिए बाल पथ पर अपने आज के सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए आज अपने बाल पथ पर सफ़र शुरू करते हैं। आपने बच्चों मदर टेरेसा का नाम तो काफ़ी बार सुना होगा। उनका नाम हमेशा उस जगह लिया जाता है जहाँ पर दया, किसी की सेवा भावना, तो हमें बोला जाता है कि हमें मदर टेरेसा जैसा होना चाहिए, क्योंकि मदर टेरेसा जो स्त्री थी उन्होंने हमें हमेशा मधुर वाणी, प्यार, प्रेम और सेवा भाव करना सिखाया। तो आज हम उन पे ही आधारित इस पाठ को पढ़ेंगे जिसका नाम है मदर का स्कूल। तो मदर से कौन? मदर टेरेसा की बात हो रही है। तो चलिए पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। यह सन 1948 के दिसंबर माह की बात है। पटना के होली फैमिली अस्पताल से नर्स के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करके मदर टेरेसा कोलकाता लौटी। तो मदर टेरेसा जो हैं, और ये 1948 की बात है, उन्होंने होली फैमिली अस्पताल जो था वहाँ से नर्सिंग की ट्रेनिंग ली। प्रशिक्षण मतलब कि हम किसी हुनर को जब सीखते हैं उसकी ट्रेनिंग लेते हैं। तो जैसे क्रिकेट में खिलाड़ी को खेलने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, ऐसे ही हर अपने किसी पेशे में उस महारत हासिल करने के लिए हमें प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है। वह सीधे लोरेटो कॉन्वेंट पहुंचकर फादर हेनरी से मिली। उन्होंने फादर से कहा कि वह मोती झील की बस्ती में अपना काम शुरू करना चाहती हैं। यह कोलकाता में बेहद गरीब लोगों की बस्ती थी। मदर को वहां जाने का रास्ता मालूम नहीं था। मदर ने रास्ता पूछा तो फादर हेनरी मुस्कुराते हुए बोले, लोरेटो कॉन्वेंट की दीवार के पीछे ही तो मोती झील है। इतना कहकर उन्होंने स्कूल में काम करने वाली एक महिला को बुलाया और मदर टेरेसा के साथ भेज दिया। अब आगे क्या होता है? मोती झील में काम करने के लिए मदर टेरेसा को रहने का ठिकाना ढूंढना था। अब वहाँ काम करने के लिए वो बार बार अपने घर नहीं आना चाहती थी, इसलिए वो वहीं रहने का उन्होंने बंदोबस्त कर लिया। गरीबों की बहनें नामक संस्था ने उन्हें आश्रय दिया। आश्रय मतलब रहने की जगह। इस संस्था की संचालिका ने बताया कि अपने निवास का प्रबंध होने तक मदर वहाँ रहेंगी, वह रह सकती हैं वहाँ पर। आगे क्या होता है? दूसरे दिन 21 दिसंबर 1948 को मोती झील की बस्ती में घूम घूमकर मदर टेरेसा ने लोगों से परिचय प्राप्त किया, मतलब लोगों से बातचीत करी। वो वहाँ गई और आसपास के जो लोग थे वहाँ बातचीत करना शुरू करा। उन्होंने बस्ती वालों से कहा कि वह यहाँ एक स्कूल खोलना चाहती हैं। उन्होंने बताया कि वह इधर उधर घूमने वाले बच्चों को एक स्थान पर बैठाकर ठीक से पढ़ाना चाहती हैं। तो उनका बहुत मन था कि जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ें। एक गरीब दंपत्ति ने मदर का स्वागत किया, मतलब उन्होंने जो बात बोली कि वो गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं, तो एक गरीब दंपत्ति मतलब जिसमें मियाँ बीबी होते हैं, उन्होंने अपने बच्चों को भेजने का आश्वासन दिया मतलब हाँ हम ज़रूर करेंगे, ऐसा कहा। दूसरे दिन मैले कुचैले 5 बच्चे आकर मदर के पास खड़े हो गए। मदर ने सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले उन बच्चों के हाथ मुंह धुलवाए और उन्हें नमस्ते करना सिखाया। अब समस्या थी स्थान की। स्थान मतलब कहाँ पर पढ़ाया जाए उन बच्चों को, स्कूल कहाँ खोला जाए। चारों ओर झोपड़ियाँ थी। झोपड़ियों के बीच थोड़ा खुला स्थान था। वहीं पर एक और बड़ा सा नीम का पेड़ था। मदर को यह स्थान उपयुक्त लगा, क्योंकि कम से कम एक पेड़ की छांव तो उपलब्ध थी। मतलब कोई ऐसे घर बनाया घर ना होकर पेड़ की छांव के नीचे ही उनको रहना सही लगा। मदर और बच्चों ने मिलकर उस स्थान को साफ सुथरा और बैठने लायक बनाया। इस प्रकार उनका पहला स्कूल खुले आकाश के नीचे शुरू हो गया था। मदर टेरेसा ने इस स्कूल में मेज कुर्सी या ब्लैक बोर्ड नहीं थे। जैसे आप लोगों को स्कूल में ब्लैक बोर्ड, आपको बैठने के लिए डेस्क और टीचर को हर चीज़ मिलती है, लेकिन जो मदर टेरेसा ने स्कूल खोला था वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी देखते हैं वहाँ पढ़ाई कैसे हुई।
स्लेट, पेंसिल और पुस्तकें नहीं थी। लोरेटो कॉन्वेंट की भांति यूनिफॉर्म में सजे बच्चे नहीं थे। जैसे आपकी यूनिफॉर्म भी कैसी होती है, बिल्कुल चमकदार, साफ सुथरी, लेकिन वहाँ बच्चे गरीब थे, उनके पास कोई यूनिफॉर्म नहीं थी, तो वो बच्चे ऐसे ही पढ़ने आए। बस 5 गरीब बच्चों की आशा भरी 10 आंखें उन्हें निहार रही थी। मतलब वो बच्चे चाहते थे पढ़ना, उनके आशा भरी निगाहें कि हम भी पढ़ सकते हैं, वो मदर टेरेसा को उस आश्वासन से देख रहे थे। मदर ने तुरंत ही पहला पाठ आरंभ करने का एक अद्भुत उपाय ढूंढ लिया। उन्होंने नीम के पेड़ से एक मोटी टहनी तोड़वाई। इस लंबी टहनी की पत्तियां तोड़कर एक और रख दी। अब उन्होंने सर्वप्रथम खड़े होकर बच्चों के साथ प्रार्थना की। इसके बाद 5 बच्चों को जमीन पर बिठाया, फिर पढ़ाई शुरू हो गई। टहनी की सहायता से गीली मिट्टी पर लकीरें खींचकर पहला पाठ आरंभ किया गया। नीम की पत्तियों से, देखो बच्चों यहाँ पर कैसे 5 बच्चे प्यार से मदर टेरेसा के सामने बैठे हैं, और मदर टेरेसा ने, जैसे आपको ब्लैक बोर्ड पे मैम लिखवाती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि ब्लैक बोर्ड तो था ही नहीं। तो मदर टेरेसा ने एक अनोखा उपाय निकाला जिससे बच्चे सीख सके। उन्होंने क्या करा, लकड़ियों से गीली मिट्टी पर लिखवाया। जैसे आप गीली मिट्टी पर कभी कभी नाम लिखते हो, ऐसा ही उन्होंने सिखाया। अब क्या हुआ, नीम की पत्तियों से गिनने का पाठ पढ़ाया जाने लगा। ठीक है, इस प्रकार खुले आकाश के नीचे ज्ञान की रोशनी फैलने लगी। मोती झील की झोपड़ियों के बीच पहली बार शिक्षा के स्वरों की गूंज उठ रही थी। गरीब बच्चों के गरीब अभिभावक मतलब माता पिता जो उनकी देखरेख करते हैं, प्रसन्न थे। दूसरे ही दिन किसी कृपालु व्यक्ति ने एक टूटी कुर्सी और टेढ़ी मेज उपहार स्वरूप मदर को भेंट कर दी। उपहार स्वरूप मतलब क्योंकि वो उनके बच्चों को पढ़ा रही थी, तो जैसे खुश होकर तो उन्होंने उपहार में उनको ये 2 चीज़ें दे दी। झोपड़ी वासियों को लगने लगा कि कुछ अच्छी बात आरंभ हुई है। बच्चों को स्कूल में पढ़ाने का उनका अपना सपना जो है सच हो रहा था। 2 दिन बाद किसी ने आकर एक ब्लैक बोर्ड दिया तो दूसरे ने चौक दी। धीरे धीरे करके बच्चों ऐसे उनके पास सामान जुड़ने लग गए। बस्ती ने अन्य लोगों को भी अपने बच्चों को भेजने लगे थे। बच्चे 5 से 10 और 10 से 20 इसी प्रकार नन्हे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने लगी। एक पढ़ाई देखकर दूसरे की पढ़ाई देखकर आपस में बातचीत हुई और उन्होंने बताया कि हमें वहां जाना चाहिए। 1-2 महिलाएं भी पढ़ने में सहायता करने के लिए आ गई क्योंकि वो भी मदर टेरेसा की तरह बच्चों की पढ़ाई को बहुत आवश्यक मानती थी। अधिकतर बच्चे साफ सुथरे नहीं होते थे, इसलिए बस्ती के तालाब में उन्हें नहलाने धुलाने का कार्यक्रम होने लगा। बच्चों, यह स्कूल हमारी तरह नहीं है। यहाँ बच्चों की सफाई वगैरह पे भी देखो खुद नहलाने धुलाने की व्यवस्था करी गई थी। ठीक है, क्योंकि उन्हें हमने हर चीज़ सिखानी थी। प्रत्येक रविवार को स्कूल बंद रहता था। उस दिन मदर सब बच्चों को अपने हाथ से नहलाती थी। देखिए, यहीं से ही पता चलता है कि मदर टेरेसा का जो सेवा भाव था और जो कितना प्रेम करती थी वो बच्चों से, जो उन्होंने नर्सिंग में सीखा कि हमें कैसे किसी की सेवा करनी चाहिए, कैसे सेवा करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। जो बच्चे स्कूल में अच्छा व्यवहार करते उन्हें साबुन की टिकिया इनाम में दी जाती थी। इन बच्चों के साथ मदर को एक और समस्या का सामना करना पड़ता था। वह थी बच्चों के बोलचाल में गंदी गालियों की आदत, क्योंकि वो बस्ती वाले इलाके में रहते थे और वहाँ भाषा का जो है हमेशा गलत तरीके से प्रयोग किया जाता है, तो बच्चों ने गालियाँ सीख ली थी। धीरे धीरे मदर ने उनकी बोलचाल की भाषा भी सुधारी। कोई बच्चा गाली और गंदी भाषा का प्रयोग करता तो मदर उससे कहती, तुम अच्छी भाषा बोलो, नहीं तो कल से तुम्हारी कक्षा में तुम्हें नहीं बैठना दिया जाएगा। परंतु इस धमकी का मदर ने कभी भी व्यवहार में प्रयोग नहीं करा। मतलब वो उन्हें सिर्फ बोल के डांटती थी, कभी भी उन्हें मारा या पीटा नहीं था। उन्होंने कभी किसी को कक्षा में बैठने से नहीं रोका। सिर्फ वो बोलती थी लेकिन वो करती नहीं थी। कई बार बड़े भी बच्चों के बीच बैठ जाते थे। ठीक है बच्चों, तो आगे मदर लेकिन उनका भी स्वागत करती थी, क्योंकि पढ़ाई करने की कोई आयु सीमा नहीं होती। हम किसी भी उम्र में कोई भी चीज़ सीख सकते हैं। 1 महीने में ही उनका काम से प्रसन्न होकर पार्क सर्कस के पादरी ने उन्हें स्कूल के लिए 100 रुपये की सहायता प्रदान की।
1948 में 100 रुपये की राशि आज के हजारों रुपए के बराबर है। मदर ने 5-5 रुपये प्रति माह की दर से किराए पर 2 कमरे ले लिए, एक कमरे में स्कूल और दूसरे कमरे में दवाखाना। तो एक कमरे में स्कूल खोला गया और एक कमरे में दवाखाना खोला गया कि अगर कोई बस्ती का या आसपास के इलाके का व्यक्ति बीमार हो जाता है तो वहाँ उसकी देखरेख की जाएगी। उस समय किसी ने यह कल्पना नहीं की होगी कि कोलकाता के मोती झील में खुले आसमान के नीचे चल रहे स्कूल से उस समय किसी ने यह कल्पना नहीं की होगी कि कोलकाता के मोती झील में खुले आसमान के नीचे चल रहे स्कूल से शुरू होकर मदर टेरेसा का काम पूरे विश्व में फैल जाएगा। पर ऐसा ही हुआ। पेड़ की टहनी से धरती पर रेखाएं खींचकर पढ़ाने वाली इस महिला को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। बच्चों, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है जब हम किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाते हैं और बहुत सारे काम करते हैं जिससे लोग हमें सराहें। वह काम खुद से किए जाते हैं लेकिन उसको पुरस्कृत किया जाता है कि आपने अच्छा काम किया। इतना ही नहीं, उन्हें मरणोपरांत मतलब मरने के बाद संत की उपाधि से सम्मानित भी किया गया। संत कौन बच्चों? जिन्होंने काफ़ी अच्छे काम करे होते हैं। तो आज